आते चले मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वो लोग सहानुभूति की नहीं बल्कि वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब ट्वीट की उनकी नीयत क्या है यह हम सब समझते हैं। अगर किसी को ट्वीट करने का मतलब वोट है या तुष्टीकरण है तो यह ठीक नहीं, और हमेशा वह लोग किसी संवेदना से राजनीति नहीं करते हैं। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत पर सवाल कौन उठा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और ये सभी महागठबंधन के लोग मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। आज जो लोग माफिया के सहारे सत्ता पाते हैं वैसे लोग ही माफिया के मौत पर मातम मना रहे हैं। सवाल उठाने वाले हैं कौन? वो लोग हैं जो दिन रात जब वो सत्ता में थे तो वैसे ही लोगों को संरक्षण देते थे। क्यों? कि उनको जनता पर भरोसा नहीं था। उन लोगों को केवल और केवल ऐसे लोगों पर भरोसा था जो बाहुबली थे। बाहुबली के संरक्षण में वो गद्दी पर बैठते थे। गया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत की पत्नी करोड़पति हैं। आरजेडी प्रत्याशी को राइफल और सोने चांदी रखने का शौक है। चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए सीमा ने सारी बातों का जिक्र किया है। एक तरफ जहां एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पास एम्बेसडर कार है तो वहीं कुमार सरजीत की पत्नी के पास महंगी गाड़ियां हैं। कुमार सरजीत की पत्नी सीमा 1,95,70,000 रुपए की मालकिन है। इसके अलावा सरजीत के पैतृक गांव चहल मंडेला में 8.19 एकड़ में कृषि योग्य भूमि है। वहीं बोधगया और पटना में एक फ्लैट भी है। पत्नी सीमा के पास नोएडा में भी एक फ्लैट है। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने अपनी संपत्ति के ब्यौरा में हथियार, वाहन, जमीन और गाय पालन को दर्शाया है। जीतन राम मांझी के पास 49,000 नगद, 13,50,000 का पुश्तैनी घर समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति है। और बिहार में एनडीए अलायंस में सीटों का तालमेल हो गया है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीटों के समझौते को एक क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी के सामने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का समर्पण बताया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी कांग्रेस के बीच ये समझौता भ्रष्टाचार और परिवार का समझौता है, तो ऐसे में इस सीट बंटवारे से विपक्षी गठबंधन को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये थके हारे, लाचारी और बेबसी में एक तरह से अंतिम समझौता राष्ट्रीय दल के लोग कहते रह गए कि अभी समझौता, अभी सीट नहीं डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद लोग यहां सिंबल बांटते रहे और नॉमिनेशन कराते रहे। तो अब उनके पास, कांग्रेस के पास बचा क्या? पीछे हटने के अलावे और जो क्षेत्रीय पार्टी के राजद के लोग कहें कल जोर के स्वीकारने के अलावे उनके पास बचा क्या? और दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि अपने आत्मसम्मान को छोड़ के, आत्मसम्मान को बेचकर इस तरह से एक परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारियों की जमात से समझौता कर ले। जो उम्मीदवार वो दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है, डम्मी उम्मीदवार है।